बांग्लादेश में आरक्षण की लड़ाई ने शेख हसीना की कुर्सी को भी हिला दिया है और अब तक विरोध प्रदर्शन हो रहा था वो अब हिंसक रूप ले चुका है। तो पूरी घटना क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं आपको। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन ने रविवार को हिंसा का रूप ले लिया, जिसमें कम से कम 90 लोगों की जान चली गई। स्टूडेंट एक्टिविस्ट द्वारा पूर्ण असहयोग आंदोलन के आह्वान पर ढाका समेत देश के कई हिस्सों में तनाव फैल गया। सिराजगंज में सबसे ज़्यादा लोग हताहत हुए, जहां 18 लोगों की मौत हुई, जिनमें 13 पुलिसकर्मी शामिल थे। सरकार समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच जगह जगह झड़पें हुई। शुरुआत में यह आंदोलन आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रित था, लेकिन अब यह सरकार विरोधी आंदोलन बन चुका है। छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने नागरिकों से टैक्स और अन्य बिल ना चुकाने का आह्वान किया। छात्रों ने सभी फैक्ट्रियों और सार्वजनिक परिवहन को बंद करने की अपील की है। सरकार विरोधी आंदोलन का रूप क्या है, चलिए बताते हैं आपको। तो प्रदर्शनकारी अब खुलेआम सरकार बदलने का आह्वान कर रहे हैं। शनिवार को ढाका में हजारों लोगों की भीड़ के सामने छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने कहा कि शेख हसीना को सिर्फ इस्तीफा ही नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ हत्या, लूट और भ्रष्टाचार के आरोप में अब मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने 6 अगस्त को ढाका तक लॉन्ग मार्च करने की घोषणा की थी, जिसके बाद उससे एक दिन पहले यानी 5 अगस्त को इसे करने का निर्णय लिया गया। ढाका में कर्फ्यू लगा दिया गया और रविवार रात से ही प्रदर्शनकारियों के इकट्ठा होने की संभावना है, जिससे हिंसा की आशंका और बढ़ गई है। कर्फ्यू, इंटरनेट शटडाउन और सरकारी छुट्टियां सरकार ने 5 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक 3 दिन की सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो 4 अगस्त की शाम 6 बजे से लागू हुआ। ढाका समेत सभी डिविजनल शहरों और जिलों में अगले नोटिस तक कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही ढाका में 4G इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। इसके साथ अब इस बांग्लादेश में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, इसका भारत पर क्या असर पड़ा है, तो चलिए वो बताते हैं आपको कि भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। बांग्लादेश के सिलहट में भारतीय सहायक उच्चायोग ने भारतीयों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने सभी भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और लोकल ट्रैवल से बचने की सलाह दी है। आपातकाल स्थिति में उन्होंने आपातकाल नंबर +88013130764002 पर संपर्क करने की अपील की है। प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रतिक्रिया क्या रही है इस पर, तो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस हिंसा में शामिल लोगों को छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी कहा है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में नागरिकों से उपद्रवी तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री के प्रेस विंग ने इस सूचना की पुष्टि करते हुए बयान जारी किया है कि सभी छात्रों और अभिभावकों को सुरक्षित घर लौटने की सलाह दी गई है और आतंकी हमलों की चेतावनी दी गई है। इसी बीच देश में स्थिति गंभीर बनी हुई है और सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वह इस संकट से कैसे निपटेगी। तो आपकी क्या राय इस विषय पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कैसी लगी ये खबर उसके लिए भी कमेंट करें। धन्यवाद।